10 लाख, वो भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। और ये सब हुआ सिर्फ 24 घंटों के अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम यहाँ किसी आम सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही जाने माने युवा नेता राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं। तो सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में आए एक भूचाल का पैमाना है। एक ऐसा जोर का झटका जो तब लगता है जब लोगों को, मतलब ऑनलाइन फॉलोअर्स को, लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया उसी ने उनका भरोसा तोड़ दिया। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक ही रात में 10 लाख लोगों ने अनफॉलो का बटन दबा दिया। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो शायद रेडिट पर लिखे इस एक छोटे से कमेंट में छिपा है। उन्होंने खुद अपनी विश्वसनीयता खो दी। अब ये शब्द देखिए, ये किसी एक इंसान की राय नहीं है, नहीं, ये उस गहरी भावना का सबूत है जिसने लाखों लोगों को एक साथ एक डिजिटल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये असल में भरोसे के टूटने की कहानी है। और यही कहानी हमें आज की राजनीति की एक नई और शायद सबसे ताकतवर शक्ति से मिलवाती है। देखिए, राघव चड्ढा के साथ जो भी हुआ उसे ठीक से समझने के लिए हमें उस पीढ़ी को समझना होगा जो अब राजनीति की हवा का रुख तय कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल नेटिव्स की, यानी जेन ज़ी की, जो अब एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। तो ये जेन ज़ी है कौन? ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। अब इनके लिए ना इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ये सब कुछ वैसा ही है जैसे पिछली पीढ़ियों के लिए टीवी अखबार हुआ करते थे। उनकी सोच, उनके बात करने का तरीका और यहाँ तक कि उनके फैसले लेने का तरीका भी सब कुछ इसी डिजिटल दुनिया से तय होता है। जरा इस रडार चार्ट को देखिए, ये जेन ज़ी की दुनिया का एक तरह से एक्सरे है। टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल, हर चीज ऑनलाइन सीखना और सामाजिक मुद्दों पर गहरी दिलचस्पी, ये सिर्फ उनके शौक नहीं है, ये वो पैमाने हैं जिन पर वे अपने लीडर्स को तौलते हैं। और अगर कोई नेता इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता तो उसे खारिज करने में ये लोग एक पल भी नहीं लगाते। और इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि ये पीढ़ी अब सबकी चर्चा के केंद्र में है। ये ग्राफ देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे जनरेशन जी के बारे में जानने की दिलचस्पी आसमान छू रही है। और वजह भी बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ इंटरनेट यूजर नहीं है, ये अब ओपिनियन मेकर्स हैं। डिजिटल दुनिया ही इनकी रणभूमि है और ये वहाँ के नियम तय कर रहे हैं। तो एक वोटर के तौर पर जेन ज़ी आखिर चाहता क्या है? सीधी सी बात है, उन्हें पार्टियों से ज्यादा मुद्दों की परवाह है, जैसे कि बेरोजगारी, पर्यावरण, सामाजिक न्याय। वो नेताओं से असली होने की, मतलब प्रामाणिकता और पारदर्शिता की मांग करते हैं। सोशल मीडिया ही उनकी खबरों की दुनिया है और वो किसी भी नेता की कही सुनी बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करते। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, 2029 तक भारत के आधे से ज्यादा वोटर इसी पीढ़ी के होंगे। तो ठीक है, अब जब हम जेन ज़ी की सोच को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए राघव चड्ढा वाले मामले पर वापस लौटते हैं। ये जो घटना हुई ना, वो इस पीढ़ी के डिजिटल गुस्से की एक परफेक्ट केस स्टडी है। रेडिट पर एक यूजर ने इसका कितना सीधा सीधा विश्लेषण किया है, देखिए। वो जल्द ही अपने सभी जेन ज़ी लिबरल फॉलोअर्स खो देंगे क्योंकि वे बीजेपी को ज्यादा पसंद नहीं करते। ये कमेंट साफ साफ दिखाता है कि इस पीढ़ी के लिए राजनीतिक स्टैंड्स कितने पर्सनल होते हैं। उनके लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये उनके वैल्यूज का, उनके उसूलों का सवाल है और इस पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और अगर किसी को ये लगता है कि भाई एक अनफॉलो कर देने से क्या ही होता है, तो ये दूसरा कमेंट उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। यही हम भारतीयों के साथ समस्या है। हमें लगता है कि इन छोटे बॉयकॉट्स और अनफॉलो से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, और सच भी यही है। आज की डिजिटल दुनिया में अनफॉलो करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक राजनीतिक बयान है, एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब क्यों हुआ? क्यों एक राजनीतिक कदम इस पीढ़ी को एक व्यक्तिगत धोखे जैसा महसूस हुआ? इसका जवाब छिपा है प्रामाणिकता, यानी ऑथेंटिसिटी की साइकोलॉजी में। आखिर वो कौन सी चीज है जो लाखों लोगों को एक साथ एक ही समय पर इस तरह की डिजिटल प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर देती है? इसका जवाब है जेन ज़ी के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल में। देखिए, वो पाखंड को, मतलब हिपोक्रेसी को फौरन पकड़ लेते हैं। अगर आपके शब्दों और आपके कामों में अंतर है तो आप उनका भरोसा उसी पल खो देंगे। वे गलत जानकारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और किसी भी बात पर यकीन करने से पहले फैक्ट चेक जरूर करते हैं। और सबसे अहम बात, वो ऑनलाइन दुनिया में टोन और छिपे हुए मतलब को तुरंत भांप लेते हैं।
उनके लिए लाइक, कमेंट और अनफॉलो सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रिश्ते और भरोसे का पैमाना है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ भारत में हो रहा है। अरे नहीं, राघव चड्ढा का मामला तो एक छोटा सा उदाहरण है। जेन ज़ी की ये जो डिजिटल ताकत है ना, अब एक ग्लोबल सच्चाई बन चुकी है। एक ऐसी ताकत जो एक क्लिक से शुरू होकर सरकारों को हिलाने तक की हिम्मत रखती है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। बांग्लादेश में छात्रों ने मिलकर 15 साल पुरानी सरकार गिरा दी। केन्या में डिजिटल विरोध इतना बढ़ा कि एक विवादित फाइनेंस बिल वापस लेना पड़ा। नेपाल में तो समझिए टिकटॉक से क्रांति शुरू हुई और सरकार गिर गई। बुल्गारिया से लेकर मेडागास्कर तक पूरी दुनिया में जेन ज़ी ये साबित कर रही हैं कि उनकी ऑनलाइन ताकत अब असल दुनिया में राजनीतिक बदलाव लाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसका एक ही सीधा सा मतलब है, राजनीति के जो पुराने नियम थे वो हमेशा हमेशा के लिए बदल चुके हैं। अब सत्ता का एक नया समीकरण बन रहा है और जो नेता या जो पार्टी इसे नहीं समझेगी वो बहुत पीछे छूट जाएगी। ये स्लाइड पुराने और नए पावर के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। पार्टी के प्रति अंधी वफादारी का दौर खत्म, अब मुद्दों पर आधारित समर्थन मिलता है। रैलियों और लंबे चौड़े भाषणों से ज्यादा ताकत अब डिजिटल एंगेजमेंट में है और बड़े बड़े वादों की जगह अब लोग प्रामाणिकता, पारदर्शिता और जमीन पर दिखने वाले नतीजे मांग रहे हैं। और अगर किसी को अब भी इस ताकत पे कोई शक है तो बस ये आंकड़े देख लीजिए। 2024 में भारत के 23% वोटर्स युवा थे, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2029 तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% से ज्यादा हो जाएगा। ये एक ऐसी राजनीतिक सुनामी है जिसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकती। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना होगा। डिजिटल जवाबदेही के इस नए दौर में असली ताकत आखिर किसके हाथ में है? राजनेता के या फिर एक क्लिक की ताकत रखने वाले फॉलोअर के?